मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग को पोस्टल गाइड में स्वागत है। हम बिहार सर्किल 2021 में जो 26/12/2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था GDS to MTS, उसका हम क्वेश्चन लाए हैं विथ ऑफिशियल आंसर की के साथ। चलिए देखते हैं। पेपर 1 सेट सी है ये वाला, पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Which of the following is prohibited in inland postal transmission? अंतर्देशीय डाक सेवा के लिए कौन सी वस्तुएं प्रतिबंधित है? ऑप्शन है एक्सप्लोसिव अंडर इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट 1884, ऑप्शन बी है एनी लिविंग थिंग, ऑप्शन सी है गोल्ड कॉइन एक्सीडिंग ₹1000 वैल्यू, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। देखिए इसमें तो ऑप्शन ए है भी सही है, एक्सप्लोसिव अंडर इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट 1884, ऑप्शन बी एनी लिविंग थिंग ए भी करेक्ट है। तो जब दो करेक्ट है और गोल्ड कॉइन एक्सीडिंग ₹1000 वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन अब 20,000 हो गया है। जब दो बचे तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव होगा, इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 2, which of the following mutual funds are available in designated post office in India? निम्नलिखित में से कौन सी म्यूचुअल फंड नामांकित डाकघरों में उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर 1 UTI म्यूचुअल फंड, ऑप्शन बी है SBI म्यूचुअल फंड, ऑप्शन सी है L&T म्यूचुअल फंड, ऑप्शन डी है रिलायंस म्यूचुअल फंड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा UTI म्यूचुअल फंड। क्वेश्चन नंबर 3, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, डाक जीवन बीमा कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 1824, ऑप्शन बी है 1884, ऑप्शन सी है 1984, ऑप्शन डी है 1894। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 1884। 1 फरवरी 1884 में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस चालू हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज एलिजिबल फॉर RPLI? ग्रामीण डाक जीवन बीमा के लिए कौन योग्य है? ऑप्शन ए है विदेशी नागरिक, ऑप्शन बी है प्रवासी भारतीय, सी है देहात में रहने वाले नाबालिग, ऑप्शन डी है देहात में रहने वाले भारतीय बालिग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर होगा परमानेंट इंडियन रेसिडेंट ऑफ रूरल एरियाज हु हैव अटेंड मेजोरिटी। ऑप्शन डी होगा आंसर, देहात में रहने वाले भारतीय बालिग, उन्हीं का RPLI होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी डिपॉजिटेड इन ए ईयर इन ए पब्लिक प्रोवाइडेड फंड अकाउंट। PPF का फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोवाइडेड फंड। पब्लिक प्रोवाइडेड फंड में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा हो सकती है? ऑप्शन ए है 15,000, ऑप्शन बी है 1.5 लाख, ऑप्शन सी है 15 लाख, ऑप्शन डी है 1 लाख। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 1.5 लाख। ये होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम सब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। सुकन्या समृद्धि अकाउंट कैन बी यूजुअली क्लोज्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ। सुकन्या खाता आम तौर पर कितनी अवधि के बाद बंद हो जाता है? ऑप्शन ए है 20 ईयर्स, ऑप्शन बी है 14 ईयर्स, ऑप्शन सी है 21 ईयर्स, ऑप्शन डी है 15 ईयर्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 21 ईयर्स।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which is true regarding features of इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस? ITPS का फुल फॉर्म याद करते रहिएगा, इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सर्विस के बारे में क्या सही है? ऑप्शन ए है पैकेट अप टू 5 kg कैन बी सेंट। ऑप्शन बी है अवेलेबल ओनली फॉर एशिया पैसिफिक कंट्रीज। ऑप्शन सी है ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटी नॉट अवेलेबल। ऑप्शन डी है डज नॉट नीड कस्टम क्लियरेंस। तो देखिए इसका क्या होगा, ए वाला तो गलत है, ए वाला भी गलत है, ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटी नॉट अवेलेबल, ए भी गलत है। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका होगा बी अवेलेबल ओनली फॉर एशिया पैसिफिक कंट्रीज। समझ गए? अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रिटर्न लेटर ऑफिस इज इस्टेब्लिश्ड एट। पुनः प्रेषण केंद्र स्थित होता है, कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन ए है हेड क्वार्टर ऑफ पोस्टल सर्किल। ऑप्शन बी है इन एवरी पोस्टल डिवीजन। ऑप्शन सी है इन ए डाक भवन ओनली। ऑप्शन डी है इन एवरी RMS ऑफिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा हेड क्वार्टर ऑफ पोस्टल सर्विस, पोस्टल सर्किल। इसका करेक्ट आंसर होगा हेड क्वार्टर ऑफ पोस्टल सर्किल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑफिस इन चार्ज ऑफ सेट ऑफ ट्रांजिट मेल सेक्शन इज। ऑप्शन 1 है SSRM। ऑप्शन बी है हेड रिकॉर्ड ऑफिसर। ऑप्शन सी है मेल गार्ड। ऑप्शन डी है पोस्टमैन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मेल गार्ड। मेल गार्ड होता है जो सेट ऑफ ट्रांजिट मेल सेक्शन का होता है, ऑफिसर इंचार्ज। चलिए याद करते करते जाइएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, HRO डील्स इन। प्रधान अभिलेख कार्यालय किस चीज़ के डील करता है? ऑप्शन ए है प्रिपरेशन ऑफ सैलरी बिल्स ऑफ RMS डिवीजन। ऑप्शन बी है प्रिपरेशन ऑफ कंटिजेंट बिल्स ऑफ इंटायर सर्किल। ऑप्शन सी है डिलीवरी ऑफ मेल्स। ऑप्शन डी है डिस्पर्सल ऑफ पेंशन टू जनरल पब्लिक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिपरेशन ऑफ सैलरी बिल्स ऑफ RMS डिवीजन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इंश्योर्ड बैग। ऑप्शन ए है गिव्स कवर्स टू इंश्योर्ड पार्सल्स। ऑप्शन बी है नेवर इनक्लोज्ड इनसाइड पार्सल बैग और मेल बैग। ऑप्शन सी है दीज आर नॉट ड्यू बैग। ऑप्शन डी है दीज डू नॉट कंटेन इन लिस्ट ऑफ कंटेंट्स। चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नेवर इनक्लोज्ड इनसाइड पार्सल बैग और मेल बैग। समझ गए? अब चलिए 12 क्वेश्चन में चलते हैं। विच इज ट्रू रिगार्डिंग स्पेशल बैग। ऑप्शन ए है दीज आर ड्यू बैग्स। ऑप्शन बी है व्हेन डिस्पैच्ड दे आर ट्रीटेड एज अनयूजुअल बैग्स। ऑप्शन सी है कंटेंस कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन टू ब्रांच ऑफिसेस। ऑप्शन डी है कंटेंस रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ओनली। इसका क्या होगा? इसका आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा व्हेन डिस्पैच दे आर ट्रीटेड एज अनयूजुअल बैग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रायल कार्ड्स कंटेंस ऑन इट्स बैक। आजमाइशी कार्ड के पीछे लिखा होता है, क्या लिखा हुआ था? पहला ऑप्शन है सोर्स ऑफ रिसिप्ट। ऑप्शन बी है डेट स्टाम्प ऑफ ऑफिस।
ऑप्शन सी है मैनर ऑफ डिस्पोजल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ट्रायल कार्ड में सोर्स ऑफ रिसिप्ट भी लिखा रहता है, डेट स्टाम्प ऑफ ऑफिस भी रहता है, मैनर ऑफ डिस्पोजल भी रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, मेल बैग्स कंटेनिंग ए कैश बैग इज डिनोटेड बाय। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है एल, ऑप्शन बी है आर, ऑप्शन सी है एफ, ऑप्शन डी है एम। सॉरी। तो मेल बैग्स जिसमें कैश बैग रहता है वो किस सिंबल से डिनोटेड रहता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एफ। एफ सिंबल से डिनोटेड रहता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पोस्टल रीजन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। पोस्टल रीजन किसके अंडर कंट्रोल में रहता है? ऑप्शन नंबर 1 पोस्ट मास्टर जनरल, ऑप्शन बी है सीनियर पोस्ट मास्टर, ऑप्शन सी है चीफ पोस्ट मास्टर, ऑप्शन डी है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? पोस्ट मास्टर जनरल होगा इसका करेक्ट आंसर। पोस्टल रीजन पोस्ट मास्टर जनरल के अंडर कंट्रोल में रहता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एट प्रेजेंट पोस्टल सर्विस बोर्ड हैज मेंबर्स। कितना मेंबर होता है अभी प्रेजेंट में पोस्टल सर्विस बोर्ड का? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डी 6 मेंबर है पोस्टल सर्विस बोर्ड का एट प्रेजेंट में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, which type of following post office transact all type of postal business। कौन सा पोस्ट ऑफिस है जिसमें सारा टाइप का ट्रांजैक्शन होता है पोस्टल बिजनेस का? ऑप्शन ए है हेड पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन बी है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच ऑफिस, ऑप्शन सी है फ्रेंचाइज ऑफिस, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा हेड पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन नंबर ए। हेड पोस्ट ऑफिस में सारा ट्रांजैक्शन होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ। फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस किसके कंट्रोल में रहता है? ऑप्शन ए है सीनियर पोस्ट मास्टर, ब्रांच पोस्ट मास्टर, ऑप्शन सी है चीफ पोस्ट मास्टर, ऑप्शन डी है सब पोस्ट मास्टर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? चीफ पोस्ट मास्टर, CPMG, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पोस्ट ऑफिस कैन बी ओपन डेली फॉर मैक्सिमम ऑफ। पोस्ट ऑफिस डेली कितना देर के लिए खुलता है मैक्सिमम? ऑप्शन ए है 6 आवर, ऑप्शन बी है 5 आवर्स, ऑप्शन सी है 4 आवर्स, ऑप्शन डी है 3 आवर्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 6 आवर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी केप्ट ओपन ऑन संडे। संडे का दिन कौन खुला रहता है? ऑप्शन ए है मोबाइल पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन बी है नाइट पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन सी है बोथ ऑफ द एबव, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट पोस्ट ऑफिस, जिसको हम सब रात्रि डाकघर कहते हैं, जो कि संडे को भी खुला रहता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स कैन बी पोस्टेड एट मैक्सिमम ऑफ पोस्ट ऑफिस स्पेसिफाइड इन द लाइसेंस। इसका ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 1। फ्रैंक्ड आर्टिकल मशीन रहता है वो कितना पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्टेड रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रैंकिंग मशीन इज इशूड अंडर द वैलिड लाइसेंस while head postal can be used। ऑप्शन ए है इन दैट पर्टिकुलर पोस्टल डिवीजन ओनली, ऑप्शन बी है एनीवेयर इन इंडिया, ऑप्शन सी है एनीवेयर इन द सर्किल, ऑप्शन सी है डी है एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इन दैट पर्टिकुलर पोस्टल डिवीजन ओनली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, stamps other than Indian stamps which cannot be recognized in payment of postage। ऑप्शन ए है shall be defaced, ऑप्शन बी है shall not be defaced, ऑप्शन सी है shall be removed from the article, ऑप्शन डी है such article shall be detained by post office। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, such article सच आर्टिकल शैल बी डिटेन्ड बाई पोस्ट ऑफिस, ये वाला करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24, एवरी पोस्टल आर्टिकल हैज बी टू बी डेट स्टाम्प्ड विथ एटलीस्ट। ऑप्शन ए है 5 पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन बी है 4 पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन सी है 3 पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन डी है 2 पोस्ट ऑफिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 2 पोस्ट ऑफिस। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इन केस ऑफ आर्टिकल्स एड्रेस टू फॉरेन कंट्रीज द एड्रेस शुड बी रिटेन इन। ऑप्शन ए है देवनागरी लेटर्स एंड रोमन न्यूमरल्स, ऑप्शन बी है रोमन लेटर एंड रोमन न्यूमरल्स, ऑप्शन सी है अरबिक लेटर एंड रोमन न्यूमरल्स, ऑप्शन डी है रोमन लेटर्स एंड अरबिक न्यूमरल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा रोमन लेटर्स एंड अरबिक न्यूमरल्स। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग पोस्ट रेस्टेनेंट। ऑप्शन ए है इट इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय स्ट्रेंजर एंड ट्रेवलर्स, ऑप्शन बी है दे कैन नॉट यूज इट आफ्टर 3 months, ऑप्शन सी है सच आर्टिकल इज केप्ट फॉर 1 year इन पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन डी है देयर मस्ट बी नेम ऑफ एड्रेसी एंड पोस्ट ऑफिस ऑन सच आर्टिकल्स। तो इसमें पोस्ट रेस्टेंट का कौन सा गलत है बताने के लिए पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन होगा? ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर सी सच आर्टिकल केप्ट फॉर 1 year इन पोस्ट ऑफिस, ये गलत है और ये सब सही है। ये वाला रहता है पोस्ट रेस्टेंट रहता है कि कोई भी स्ट्रेंजर या ट्रेवलर है वो भी कहीं घूमने गया है तो आएगा तो खुद अपना 3 month के अंदर में ही पोस्ट ऑफिस से अपना लेटर उटर कुछ भी आता है तो अपना उसके लिए रखा हुआ रहता है, और सी में 1 साल दे रहा है, इसका नाम गलत है। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू पोस्ट बॉक्स।
ऑप्शन ए है प्रिस्क्राइब्ड रेंट इज टू बी पेड इन एडवांस्ड बाय रेंटर ऑफ पोस्ट बॉक्स। सेकेंड ऑप्शन है रेंटर कैन डिमांड ए पर्टिकुलर नंबर ऑफ पोस्ट बॉक्स अलॉटेड टू हिम और हर। ऑप्शन सी है रेंटर इज नॉट इंटाइटल्ड टू क्लेम एनी रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ए पोस्ट बॉक्स। ऑप्शन डी है एन एप्लीकेशन टू द पोस्ट मास्टर शैल बी रिटन टू अवेल सच ए फैसिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रेंटर कैन डिमांड ए पर्टिकुलर नंबर ऑफ पोस्ट बॉक्स अलॉटेड टू हिम और हर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 पोस्ट बैग्स आर अवेलेबल इन। ऑप्शन ए है ऑल ब्रांच ऑफिस, ऑप्शन बी है ऑल सब पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन सी है ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेस, ऑप्शन डी है ऑल आरएमएस ऑफिसेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेस। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following is not true regarding direct post? ऑप्शन ए है मिनिमम क्वांटिटी ऑफ 1000 आर्टिकल्स, ऑप्शन बी है लेंथ एंड बाइट सेल नॉट एक्सीड A3 साइज, ऑप्शन सी है आर्टिकल सेल है प्रॉपर एड्रेस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? इसका करेक्ट ऑल ऑफ द एबव है, सारा सही है इसका ऑल ऑफ द एबव। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। विच पोस्टल सर्विस इज अवेलेबल थ्रू IPPB मोबाइल ऐप। कौन सा सर्विस IPPB मोबाइल ऐप द्वारा है? ऑप्शन ए है NSC, ऑप्शन बी है KVBP, ऑप्शन सी है APY, ऑप्शन डी है लोन अगेंस्ट RD। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लोन अगेंस्ट RD। हम सब को आप IPPB मोबाइल ऐप चलाते होंगे तो उसमें एक सर्विस में जाइएगा तो उसमें लोन अगेंस्ट RD का ऑप्शन देता है, यही सर्विस यूज होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैथ का है पार्ट बी। क्वेश्चन में 31 फिल इन द ब्लैंक्स। 36 डिवाइड ब्लैंक प्लस 4 इक्वल टू 10। तो आप बनाते चलिएगा, हम इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 32 इफ 35% ऑफ ए नंबर इज 112 देन द नंबर इज। अगर किसी अंक का 35% 112 है तो वह अंक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 320। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 रेंट ऑफ ए हाउस इज चेंज्ड फ्रॉम ₹5000 टू ₹5500। द एक्चुअल परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस ऑफ ओरिजिनल रेंट इज। एक घर का किराया 5000 से बढ़ाकर 5500 रुपया कर दिया गया है, असल किराए में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? बनाइए आप सब अपना पॉज करके बनाइएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 10%। ऑप्शन नंबर बी 10%। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। ए बल्ब विथ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹150 इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट इज सेलिंग प्राइस ऑफ द बल्ब। 150 रुपये की लागत के एक बल्ब को 20% के लाभ पर बेचा गया, बल्ब का विक्रय मूल्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 180। ऑप्शन नंबर ए 180। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज ₹5 एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज ₹10। फाइंड द नेट गेन परसेंटेज। 10 वस्तुओं का लागत मूल्य ₹5 है और 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ₹10 है, तो शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 300%। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36, 60 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ वेज 80 kg, वाट विल 141 मीटर ऑफ सेम वायर वेट। ऑप्शन ए है 180 kg, ऑप्शन बी है 188 kg, ऑप्शन सी है 80 kg, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 188 kg। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, two pipes X and Y can independently fill a tank in 40 minutes and 60 minutes respectively. If both the pipes are opened simultaneously, how much time will they take to fill the tank completely? ऑप्शन ए 24 मिनट, ऑप्शन बी है 12 मिनट, ऑप्शन सी है 48 मिनट, ऑप्शन डी है 60 मिनट। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 24 मिनट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ए ड्राइवर ड्राइव्स ए कार एट ए स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम टेकन बाय हिज कार टू कवर 900 किलोमीटर इज। एक चालक 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चला रहा है, 900 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसे कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए है 3 आवर्स, ऑप्शन बी है 4 आवर्स, ऑप्शन सी है 5 आवर्स, ऑप्शन डी है 6 आवर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर होगा 6 आवर। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल अमाउंट इज 1000, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम एंड टाइम पीरियड इज 4 years। इसका मैथमेटिक्स का बहुत इजी रहता है, इस सारा फॉर्मूला बेस्ड रहता है। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो ऐसा ही निकालने का तो P गुना R गुना T बाई 100 करके निकालेगा, निकल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 800, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द एवरेज ऑफ 100, 200, 300, 400, 500। इसका औसत निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 300। चलिए अब आ जाता है जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन, जीके का। क्वेश्चन नंबर 41, अ स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ इज। पृथ्वी के सबसे नज़दीक सितारा कौन है? ऑप्शन ए अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन बी है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन सी है साइरस, ऑप्शन डी है सन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा सन है, सूर्य है। अब चलिए नेक्स्ट, जादूगोड़ा माइंस आर फेमस ऑफ। जादूगोड़ा माइंस किस लिए पर प्रख्यात है? ऑप्शन ए आयरन ओर, ऑप्शन बी है यूरेनियम ओर, ऑप्शन सी है निकेल ओर, ऑप्शन डी है बॉक्साइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका यूरेनियम ओर। याद रखिएगा जादूगोड़ा माइंस है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, जिसमें यूरेनियम का खदान पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ पंचायत इज डिजोल्व, इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन। अगर पंचायत भंग हो जाए तो चुनाव कितने दिन के अंदर में अनिवार्य है करवा लेने के लिए? ऑप्शन ए 1 मंथ, ऑप्शन बी है 3 मंथ, ऑप्शन सी है 6 मंथ, ऑप्शन डी है 1 ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 6 मंथ। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। हु वाज द स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा। लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन थे? ऑप्शन ए हुकुम सिंह, ऑप्शन बी है जीबी मावलंकर, ऑप्शन सी है नीलम संजीवा रेड्डी, ऑप्शन डी है बलिराम भगत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा जीबी मावलंकर साहिब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विंबलडन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। विंबलडन कौन से खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी चेस, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी गोल्फ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विंबलडन है जो टेनिस से जुड़ा हुआ है, टेनिस।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए है लाइट, ऑप्शन बी है टाइम, ऑप्शन सी है टाइम ट्रेवल, ऑप्शन डी है डिस्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डिस्टेंस। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। Which of the following animals is not represented on the seals of हड़प्पन कल्चर? हड़प्पा मुद्राओं पर कौन सा जानवर निम्नलिखित में से चित्रित नहीं पाया गया है? ऑप्शन ए है काऊ, ऑप्शन बी है एलिफेंट, ऑप्शन सी है राइनोसेरस, ऑप्शन डी है टाइगर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? काऊ, गाय नहीं पाया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following was first fort constructed by British in India? निम्नलिखित में से कौन सा किला भारत में अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए फोर्ट विलियम, ऑप्शन बी है फोर्ट एस.टी. डेविड, ऑप्शन सी है फोर्ट एस.टी. जॉर्ज, ऑप्शन डी है फोर्ट एंजिलो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट एस.टी. जॉर्ज। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। Which of the following is the most important skill is in giving clear message to others at workplace? निम्नलिखित में से कौन सा कौशल काम की जगह पर दूसरों को स्पष्ट संदेश देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी है अपीयरेंस, ऑप्शन सी है अटेंडेंस, ऑप्शन डी है रिस्पेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कम्युनिकेशन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं 50। हु रोट गीतांजलि? गीतांजलि पुस्तक किनके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आप सबके लिए जितना भी डिपार्टमेंटल ऑफ पोस्ट ऑफिस का जितना भी क्वेश्चन रहता है, MTS, GDS टू पोस्टमैन, MTS टू पोस्टमैन, पोस्टमैन टू PA, पोस्टमैन या GDS टू PA, सारा IPO, जितना सारा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का पेपर है, मैं इस चैनल पर आप सबके लिए लाता रहूँगा। और पोस्ट ऑफिस से जुड़ी कोई भी क्वायरी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आप सबके लिए मैं लाता रहूँगा। कृपया करके हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।